भगवान शिव ब्रह्मांड के निर्माता और सृष्टि रचने वाले प्रमुख 3 देवताओं में से एक हैं। हिंदू धर्म में शिव पूजा और शिव आराधना को बहुत अधिक महत्वता दी जाती है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक देव है और माना जाता है कि भगवान शिव पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाये हुए हैं। यह दुनिया चाहे रहे या ना रहे, लेकिन शिव हमेशा ही रहेंगे। इसीलिए शिव जी को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव को भारत के अलग अलग जगहों में शंकर, नीलकंठ, रुद्र, भोलेनाथ व महाकाल आदि के नाम से पुकारा जाता है। भारत में हजारों की तादाद में मंदिर पाए जाते हैं, जो कि मुख्य तौर पर महाकाल शिव को समर्पित हैं। ऐसे में आज मैं आपको भारत के उन सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विश्व भर में मौजूद सभी शिव प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं यह प्रसिद्ध शिव मंदिर। नंबर 1, अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। शिव भक्तों के लिए यह सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ गुफा के मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ अपने आप ही बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है। अमरनाथ की यह गुफा कश्मीर की खूबसूरत बर्फीली घाटियों के बीच पाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में भगवान भोलेनाथ ने इस गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। बताया जाता है कि जब शिव यह अमर कथा सुना रहे थे, तब वहाँ एक कबूतर का जोड़ा भी था जो यह कथा सुनकर अमर हो गया था, और आज भी यह काफी श्रद्धालुओं द्वारा देखा जाता है। अमरनाथ गुफा की यह यात्रा कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है। अमरनाथ गुफा का यह मार्ग पत्थरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होकर निकलता है। नंबर 2, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। आज तक आप भगवान शिव के ऐसे मंदिर में गए होंगे जहां उनकी एक मूर्ति स्थापित है और श्रद्धालु उनके सच्चे दिल से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान शिव पूरे दिन में केवल 2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं और फिर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है? नहीं देखा ना? शायद आपको इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं होगा। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किमी दूर जंबूसर के कवि कंबोई गांव में मौजूद है। मंदिर 150 साल पुराना है, जो अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। शिव पुराण के अनुसार ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश कर दिया था। इसके बदले में शिव जी ने उसे मनचाहा वरदान दिया था। वरदान ये था कि उस असुर को शिव पुत्र के अलावा और कोई नहीं मार सकता था और पुत्र की आयु भी 6 दिन की ही होनी चाहिए। वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवताओं और आर्षि मुनियों ने शिव जी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय ने जन्म लिया। असुर का वध कार्तिकेय ने कर तो दिया, लेकिन शिव भक्त की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बेहद दुख पहुंचा। कार्तिकेय को जब इस बात का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। विष्णु भगवान ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है, वहां वो शिवलिंग की स्थापना करें। इस तरह इस मंदिर को बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। भले ही भारत में समुद्र के अंदर कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है, और इसी वजह से ये मंदिर इतना अनोखा है। इसके पीछे का कारण प्राकृतिक है। दरअसल पूरे दिन में समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाता है और इसी कारण मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है, और फिर पानी का स्तर कम होने के बाद ये मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसा सुबह शाम 2 बार होता है और लोगों द्वारा इसे शिव का अभिषेक माना जाता है। नंबर 3, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। भगवान शिव का यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, जिसके बारे में कई सारे महाग्रंथों में विस्तार से बताया है। इस मंदिर के बारे में यह बताया जाता है, इसके भवन का बहुत बार पूर्ण निर्माण
करवाया जा चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिनको सोम नाम से भी जानते थे, जिसके चलते इसका नाम सोमनाथ पद्धा। समुद्र तट के पास स्थित इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नंबर 4, केदारनाथ मंदिर। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की सूची में शामिल अगला मंदिर है केदारनाथ धाम। केदारनाथ का यह मंदिर शिव प्रेमियों के लिए एक अलग महत्व रखता है। भारत के शिव भक्तों के मन में जीवन में एक बार इस मंदिर में जाने की चाह हमेशा प्रबल रहती है। उत्तराखंड में स्थित यह शिव मंदिर तीर्थ के 4 धामों में से एक है। इन 4 धामों में केदारनाथ के अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल शामिल हैं। पहाड़ियों के बीच स्थापित इस मंदिर में सर्दियों के समय काफी मात्रा में बर्फबारी होती है, इसलिए यह मंदिर अप्रैल माह के अंत से लेकर नवंबर माह तक खुलता है। यदि आप किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाने के इच्छुक हैं, तो केदारनाथ एक अच्छा विकल्प है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में भारी बाढ़ के चलते वहां पर जाना खतरे से कम नहीं है। नंबर 5, महाकालेश्वर मंदिर। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उज्जैन नगरी में स्थापित यह महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली आरती भस्म से की जाती है। इसके साथ शिवलिंग का श्रृंगार भी शमशान से लाई हुई राख से किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित यह मंदिर भारत में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नंबर 6, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की बात की जाए तो यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह मंदिर भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थापित है। इस मंदिर का नाम में काशी का अर्थ वाराणसी से है, वहीं विश्वनाथ का मतलब है विश्व के नाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी। काशी विश्वनाथ के इस मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी बताई जाती है कि इस मंदिर में एक बार दर्शन से करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 7, लिंगराज मंदिर। भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर यहाँ की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। लिंगराज मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला से सुसज्जित होने के साथ ही ओडिशा के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। लिंगराज मंदिर की स्थापना सोम वंश के राजाओं द्वारा की गई थी, जिसके बाद अन्य वंश के राजाओं ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था। भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में गिना जाने वाला यह मंदिर काले पत्थरों से बनाया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग के मुखों को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों रूपों में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, 3 मुखों वाले इस शिवलिंग के मुकुट महंगे रत्न और स्वर्ण से सुशोभित है। नंबर 9, केदारेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मौजूद हरिश्चंद्रगढ़ नाम की पहाड़ियाँ ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है। केदारेश्वर मंदिर इन पहाड़ियों में स्थित एक गुफा के अंदर बना हुआ है, जहाँ साल भर पानी भरा मिलता है। हरिश्चंद्रगढ़ की पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों को पार करके महादेव के इस विचित्र मंदिर को देखना एक अलग ही अनुभूति देता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आम इमारतों की तरह इस मंदिर में शुरुआती दौर में 4 स्तंभ थे। ये 4 खंभे 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। मान्यता है कि जैसे जैसे युगों का समापन होता गया, वैसे वैसे उनसे संबंधित खंभे अपने आप ध्वस्त होते गए। अब कलयुग का प्रतिनिधित्व वाला खंभा खड़ी-डीढ़ा है और माना जाता है कि इस कलयुग की समाप्ति के बाद यह आखिरी खंभा भी गिर जाएगा। रहस्यमयी कुंड पहाड़ियों और गुफा के भीतर होने के बावजूद इस मंदिर के बीचों बीच एक जलाशय कुंड है। इस कुंड में वर्ष भर पानी रहता है। अचरज की बात यह है कि इस कुंड का पानी गर्मियों के समय एकदम ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इस कुंड के केंद्र में 5 फीट का शिवलिंग स्थित है।
इस शिवलिंग तक पहुंचने के लिए कमर तक के पानी के जलाशय कुंड में उतरना पड्डी दियचता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले और आपको वीडियो कैसी लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।